So hello everyone, welcome back to the new video of this ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, एंगल्स के बारे में। नाउ आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। देखो, अगर हम जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स का इन 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स का जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। जैसे a प्लस बी, मान लो कोई ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस तरह से। ठीक है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी। तो ये सारे एंगल्स हमारे कहलाते हैं कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर देन 2 एंगल्स आर जनरली कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, और जो ए बी सी होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स बोलते हैं, जिनसे कंपाउंड एंगल्स बनते हैं। ओके, सो इनमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, जैसे हमने साइन एक्स साइन वाई तो पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स प्लस वाई, जैसे कि साइन यहाँ पे एक्स और वाई की जगह ए और बी में यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो देखो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुक्स में एक्स और वाई भी रहता है कि साइन एक्स प्लस वाई, तो कुछ भी नहीं करना है, ए की जगह एक्स लिखना है, बी की जगह वाई लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी कुछ फॉर्मूलाज और भी हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो बहुत रेयरली ये यूज़ होते हैं। ठीक है, आप बस नोट कर लेना इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये एक सीरीज में लिख रखा है मैंने, प्लस साइन है। ठीक है, और टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखे मैंने इसलिए बिकॉज कहीं पर यू अगर ज़रूरत पड़े तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा इनसे पूछा नहीं जाता। तो ये जो ऊपर वाले फॉर्मूला है यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो इन पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये सब हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे लाइक वो लोग हमें बोलेंगे कि लेट्स से इफ साइन ए इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, एंड कॉस बी इज इक्वल्स टू 9/41। और हमें कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, और बी भी जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो हमें बताना है, हमें पहली चीज़ बतानी है कि साइन ए माइनस बी कितना होगा। सेकंड हमें बताना है साइन ए प्लस बी कितना होगा। फिर थर्ड हमें बताना है कॉस ए माइनस बी कितना होगा। और फोर्थ हमें बताना है कॉस ए प्लस बी कितना होगा। ठीक है, ये सब हमको बताना है। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी। सबसे पहले तो देखो, एक काम करो कि जो आपने इसके फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलाज को पहले यहाँ पे लिख लो। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो होता है फॉर्मूला। इस मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद भी हो जाए आपको ये। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें साइन ए तो पता है, ठीक है, हमें कॉस बी भी पता है, हमें कॉस ए चाहिए
और साइन बी चाहिए। देखो साइन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बी भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला? एंगल से, 0 से 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। अगर साइन ए 3/5 है तो कॉस ए कितना होगा? तो कैसे निकलता है? ये निकलता है हमारा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे, ठीक है। और कॉस ए निकालना है तो इसका रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 9/25। तो ये √16/25 मतलब 4/5। तो हमारा कॉस ए कितना आ गया? 4/5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर साइन ए निकालना है तो साइन ए कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो 1 माइनस 81 अपॉन कितना हो जाएगा ये हमारा? 441 होता है ना, 1681 होता है इसका, तो 1681 बाई 1600 मतलब 40/41। तो साइन है हमारा 40/41 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से बेसिक लगाकर। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे फटाफट पुट करते हैं। देखो साइन ए हमारा कितना है? साइन ए हमारा है 3/5। कॉस बी कितना है? कॉस बी हमारा है 9/41, ठीक है। कॉस ए कितना है? 4/5। और साइन बी कितना है? साइन बी इज ओहो ये साइन बी है 40/41, 40/41। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी यहाँ से आ रहा होगा हमारा, वो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है इतना? और ऐसे ही हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन ए हमें पता है, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉस ए, फिर साइन बी की, और यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देंगे। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, क्योंकि अगर आप लोग 11th में मैथ्स में हो तो बेसिक कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी जो है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर कॉस ए प्लस बी में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है तब स्टार्ट जब हमें एंगल्स हमारे चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंगल कैसे चेंज होते हैं? देखो मैं समझाता हूँ। जब लेट से हमें बोलेंगे कि इफ़ हमें बोला है कॉस ए जो है वो 4/5 है, ठीक है। और हमें बोल दिया है कि जो कॉस बी है वो 12/13 है, और साथ साथ हमें बोल दिया है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है 3π/2 से, मतलब ए 270 से बड़ा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और बी जो है वो 2π से छोटा है। 2π से छोटा होने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2π में से अगर कुछ माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो ए फोर्थ क्वाड्रेंट में और बी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब साइन की जो टर्म आएगी यहाँ पे वो नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे साइन कैलकुलेट करो, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन ए कितना होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर साइन बी कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा हमारा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। पर ध्यान रखना क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो -√1 माइनस 16/25, तो ये आएगा -3/5। तो साइन ए की वैल्यू आएगी -3/5। सिमिलरली साइन बी हमारा कितना होगा? ये आएगा -√1 माइनस 144/169, तो 5/13, तो -5/13। तो ये हमारा साइन बी आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? साइन बी आ गया। तो ये नेगेटिव इसलिए लिया है हमने क्योंकि ए और बी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। कॉस हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमसे लेट से वो पूछते हैं कि फाइंड कॉस ए प्लस बी, बताओ कितना होगा। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी हमारा होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? कॉस ए कितना है? 4/5, ठीक है। कॉस बी कितना है? 12/13। फिर माइनस साइन ए कितना है? -3/5। और साइन बी कितना है? -5/13, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना? 48/65, और ये माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 15/65,
तो ये हमारा बचेगा 33/65। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें एंगल्स का ध्यान रखना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट जो गेम होती है वो एंगल्स में ही खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे एंगल्स के ऊपर जो 15 के मल्टीपल होते हैं। देखो ध्यान से समझना है। जैसे हमें क्वेश्चन में पूछेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि साइन 75 डिग्री। अब देखो एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को साइन 30 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है, साइन 45 पता है, बट उसे साइन 75 पता नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो वहां पर फिर से कंपाउंड एंगल्स काम आते हैं हमारे, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स क्या कहते हैं कि हम एंगल को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे साइन 75 है, इसको हम साइन क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए और साइन बी। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये √3 अब बाय 2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, वो है cos 75 डिग्री। तो cos 75 डिग्री को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, cos 45 + 30। तो फिर cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, और उनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है 10-15, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, एग्जाम स्कूल्स में, ठीक है। पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 10-15 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 - 30। 45 - 30, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a - b का हमारा फॉर्मूला होता है 10a - 10b। तो 1045 - 1030 और अपॉन 1 + 1045 1030। तो 1045 कितना होता है? 1045 हमारा 1 होता है, 1030 हमारा 1/√3 होता है। 1045 तो 1 है, 1030 कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो एलसीएम तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, ये √3 - 1/√3 + 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका? 10-15 का। तो इस तरह से जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे देते हैं। वो क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे साइन 7π/12 cos π/4 माइनस cos 7π/12 और साइन π/4। इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब जो अभी तक मैं सिखा रहा था आपको, वो चार चीज़ें एक ही क्वेश्चन में उन्होंने डाल के दे दी हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, π/4 को। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b। अब इस फॉर्मूला को दोबारा रीड करो, साइन a cos b माइनस cos a sin b। क्या है? साइन a cos b माइनस cos a sin b। देखो एक बच्चा क्या होगा, पहले साइन 7π/12 की वैल्यू निकालेगा, cos π/4 की तो चलो उसे पता होगी, फिर वो cos 7π/12 की वैल्यू निकालेगा, साइन π/4 की उसको मालूम होगी, फिर वो वैल्यूज रखेगा, सॉल्व करेगा, आंसर निकालेगा, ठीक है। बट एक स्मार्ट बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा ये तो एंगल ए है, ये बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। तो वो लिखेगा साइन ए कितना है? 7π/12 और बी कितना है? π/4। तो ये हो जाएगा साइन, ये आएगा 12, ये आएगा 7π, 4 3 ज़ा 3π, तो ये आएगा साइन 4π/12। तो साइन π/3, π/3 मतलब 60 और साइन 60 होता है √3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो इस तरह के मेथड हम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के पर्टिकुलर
जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो हमसे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है वो लिख रखे हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इनको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद देखते हैं हम इन पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। जैसे 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता करने रखने हैं, ठीक है, याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मूला है। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको अपनी नोटबुक में जो है वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस जो है मैं एनसीईआरटी को बेस बना के चल रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में जिस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं एक बार उनको देखते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिस टाइप के भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 2 कॉस पाई बाई 13 कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल्स टू 0। ये हम पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो कोई इतना इजी फॉर्मूला बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, देखो जो प्लस वाली टर्म्स है ना ये प्लस में है और ये प्लस में है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको देखो, तो ये एंगल हम ए मान लेते हैं और ये वाला एंगल हम बी मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका दे रखा है, 2 कॉस ए कॉस बी। तो चेक करते हैं 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना है। तो कहाँ है कॉस ए कॉस बी, ये देखो 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो 2 कॉस ए कॉस बी का है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हमने यही क्यों लगाया, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई ना कोई कोना पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से तो सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पे लग सकता है कॉस ए प्लस कॉस बी का, बट कॉस ए प्लस कॉस बी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। 2 cos c प्लस डी बाई टू। पर उसे लगाने से पहले एक बार मल्टीप्लीकेशन वाला लगा के देखते हैं, शायद क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। नहीं बना तो फिर वो वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो cos बड़े वाले को पहले लिख देते हैं, तो 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13। तो cos a प्लस बी, ठीक है, और प्लस cos a माइनस बी। तो 9 पाई बाई 13 और माइनस पाई बाई 13 ये आ गया, प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 ये आ गया, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, बेसिकली ये 0 के बराबर है। तो देखते हैं प्रूफ होता है नहीं होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाई 13 आ जाएगा, ठीक है। और 9 पाई माइनस पाई ये आ जाएगा 8 पाई बाई 13। फिर ये आ गया हमारा कॉस 3 पाई बाई 13 और ये आ गया कॉस 5 पाई बाई 13। अब इसको 0 कैसे प्रूव करें, या तो इन सबकी वैल्यूज निकालें। तो देखो यहाँ पे क्या देखना है, अगर ये 10 पाई बाई 13 है और ये 3 पाई बाई 13 है तो कोशिश करनी है जब एंगल में 0 प्रूफ करना होता है इन सबका सम, तो कोशिश करो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की टर्म में कन्वर्ट करने की। लाइक जैसे 10 पाई बाई 13 है, मैं इसको 3 पाई बाई 13 की फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना, मैं इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई अपॉन 13 ही आएगा। तो 10 पाई बाई 13 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं 8 पाई बाई 13 को लिख सकता हूँ पाई माइनस क्या लिखें इसको, पाई माइनस 5 पाई बाई 13 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर एलसीएम लूंगा 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई अपॉन 13 ही आएगा। और प्लस इसको ऐसे ही लिख दो, cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13, ठीक है। इसको इतना लिख दिया।
अब देखो cos 180 माइनस थीटा, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं डेट cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस cos 3π/13, मतलब एक स्टेप आगे की सोचनी है हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पर अगर हम बात करें cos 180 माइनस थीटा, अगेन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा कितना है 5π/13, और ये प्लस का cos 3π/13 और प्लस का cos 5π/13। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 0। हैंस प्रूफ। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हमें गिवन होंगे एनसीईआरटी में उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होंगे, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमसे और पूछे जा सकते हैं जो ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अभी आपको ये लिखवाए हैं, स्पेशली इन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन इन पर बन सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो मैं बेस बना के चल रहा हूँ एनसीईआरटी के, उनको लेते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a इज इक्वल्स टू tan 2a, ये हमें दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करें, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे sin a प्लस sin b का और cos a प्लस cos b का। बट फॉर्मूला लगाने से पहले ना देखो हमेशा ध्यान रखना है बड़े वाले एंगल को पहले लिख दिया करो, क्योंकि जब माइनस करोगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं 3a बना देता हूँ और इसको मैं a बना देता हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं 3a बना देता हूँ, इसको मैं a बना देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 2 + 3 लिखवाया, 3 + 2 बात तो एक ही है। तो sin 3a प्लस साइन है, तो यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाता हूँ। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला कितना होता है, देखो आपने नोट कर लिया होगा, 2 sin a प्लस b/2, तो a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2, तो a माइनस b/2 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2 cos a प्लस b/2, तो 3a प्लस a/2 और sin a माइनस b/2, तो 3a माइनस a/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3a प्लस a कितना होता है 4a, 4a/2 मतलब 2a, तो ये हो जाएगा 2 sin 2a और cos a, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cos 2a और ये हो जाएगा sin a। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जस्ट अ सेकेंड, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हमारा दोनों, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, cos a प्लस cos b में दोनों cos आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा cos होगा, छोटी सी मिस्टेक, तो ये हमारा cos में ही जाएगा, ठीक है, ये हमारा cos होता है, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और sin 2a अपॉन cos 2a कितना हो जाएगा tan 2a। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं जो हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसी सीरीज में जो एक क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना है। और जैसे क्वेश्चन क्या है कि cos 7a प्लस cos 5a, ठीक है, अपॉन में sin 7a माइनस sin 5a, ये हमें बताना है कि ये cot a होगा, ठीक है। प्रूव करना है कि ये हमारा cot a के बराबर होगा। बहुत बेसिक है, कैसे करोगे, cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b, जो भी इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी सीरीज में जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी गिवन होते हैं, हमें एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी दे देता हूँ। जैसे देखो प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे मैथ्स उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 17x माइनस sin 3x, इसको प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन cos 2x के 10x के। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे a और b गिवन होते थे, यहाँ पे x की फॉर्म में गिवन है, a की जगह x आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला में जहाँ पर भी a है वहाँ पर x हो जाएगा, जहाँ पर भी b है वहाँ पे y हो जाएगा, जहाँ पर c है वहाँ पे x, जहाँ पे d है वहाँ पे y। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि c और d की फॉर्म में गिवन है, ये क्वेश्चन x की फॉर्म में है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो
हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा हमसे और भी कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमसे बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, और ठीक है उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है कि साइन एक्स इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट में गिवन है उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 या a प्लस बी बाई 2। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 कितना होता है 4x। फिर कॉस a माइनस बी बाई 2, तो 5x माइनस 3x 2x और 2x बाई 2x बराबर लिखो कॉट एक्स, और यहाँ पर अगेन साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए माइनस साइन बी का, है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो 5x माइनस 3x 2x और 2x बाई 2x, और कॉस ए प्लस बी एक्स बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 4x, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो फर्दर इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखो साइन 4x, नहीं कॉट 4x क्या होता है, कॉस 4x अपॉन साइन 4x, ठीक है, इंटू 2, ये हो जाएगा साइन 4x और कॉस x बराबर कॉट x को लिखो कॉस x अपॉन साइन x और 2 साइन x और कॉस 4x। तो अब क्या करो, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल कर दो, ठीक है, और साइन x से साइन x कैंसिल कर दो। तो अब बचेगा कितना, देखो 2 कॉस 4x और कॉस x, और यहाँ पे कितना बच रहा है 2 कॉस 4x और कॉस x। देखो हो गया ये प्रूफ, ठीक है। कितना सिंपल था, इनको इक्वल प्रूफ करना था। इस तरह से हम इनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और लेके चलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है आपको cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x किसके बराबर है, cot 3x के बराबर है। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सीखते हैं कैसे करना है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमेशा इवन इवन वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दो। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है अगर और को इंक्लूड करोगे तो फिर डिवाइड बाय 2 करके और फ्रैक्शन में आएगा। तो हमें अगर सिंपल इंटीजर में चाहिए आंसर, तो इवन इवन वाली टर्म को एक साथ लिखो। तो cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख दो, ठीक है। तो cos 4x और प्लस cos 2x इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, और प्लस cos 3x को बाहर कर दो। सिमिलरली अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 2x को एक ब्रैकेट में लिख दो, और साइन 3x को बाहर कर दो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो cos x प्लस cos y, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x प्लस वाई बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x 6x, और 6x अपॉन 2 3x, ठीक है, और a माइनस बी बाई 2, तो 4x माइनस 2x 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 बाई 2x, और फिर प्लस का आएगा cos 3x। फिर अपॉन में क्या फॉर्मूला लगाओगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 4x प्लस 2x 6x अब बाई 2 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा cos x। फिर प्लस साइन 3x बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो किसी भी बच्चे से पूछोगे यहाँ पे क्या करोगे, तो बहुत ईजी है, कॉमन आ सकता है cos 3x और नीचे से sin 3x। तो ऊपर से cos 3x कॉमन ले लो और नीचे से sin 3x कॉमन ले लो, ठीक है। वैसे भी हमें cot 3x चाहिए,
तो बन गया हमारा, ये कैंसिल आउट होना चाहिए बस अब। तो +1 और नीचे बचेगा 2 साइन cos x +1, क्योंकि साइन 3x तो कॉमन आ गया, इससे कैंसिल हो गया, और cos 3x अपॉन साइन 3x क्या बन गया हमारा, cot 3x बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे। ठीक है, सो आई होप जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस तरह से बनते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री में 3 सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास एक सीरीज और बचती है, 2 सीरीज बचती हैं इनफैक्ट। ठीक है, एक सीरीज में हम जो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, जैसे sin 2a cos 2a sin 3a cos 3a tan 3a। ठीक है, इन सब के। और एक में हम जनरल सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सो इन 5 क्लास में हम अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो 0 से लेके बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल तक, जो स्कूल का एडवांस लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंपटीशन का नहीं, कंपटीशन तो यहाँ से शुरू ही होता है, वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्कूल में तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप इतना पढ़ रहे हो। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।